सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन को हम एक श्रेष्ठ मार्ग में, दिव्य मार्ग में चलाने के लिए जब तक इंद्रियों का संयमन नहीं करेंगे, जिंदगी में इस राह के जो पथिक हैं, जब तक अपनी दृष्टि को, अपने नेत्रों को या कानों को या नासिका को या रसना को या अपने इस बाह्य शरीर से जो स्पर्श का सुख या दुख अनुभव करते हैं, इसके विषय में जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इंद्रियों का संयमन नहीं करेंगे, तब तक उत्कर्ष नहीं मिल सकता है। पिछली कक्षा में हमने इंद्रियों के विषय में काफी चर्चा की थी और हमारे बहुत ही पितृवत आदरणीय मेहता जी ने बाद में प्रश्न किया कि इसको, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े शूरमा भी हार जाते हैं, मन ही नहीं मानता है, नजर गई तो नजर हटती नहीं, कान बिना शब्द सुने मानते नहीं। इसका उपाय क्या है? क्या इसके विषय में ईश्वर कुछ हमारी मदद करता है? ऐसे प्रसंग चल रहा था। तो इसमें निश्चित रूप से हमको यह मानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो माता पिता गुरुजनों से जो हमको ज्ञान मिला है, वो तो हमारे इस इंद्रिय जय में सहयोग करता ही करता है। उसके साथ साथ जो सत्संग का, हमारे जो गुरुजन हैं, उनकी बातों का हमारे ऊपर असर पड़ता है। और दिव्य जीवन के लिए, दिव्य विचारों के लिए, दिव्य कर्मों के लिए जब तक हम अपने से बढ़े हुए या ज्ञान में बढ़े हुए, आयुष्य में बढ़े हुए गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको धोखा मिलेगा। परंतु यदि हम उनकी जो आयु है, उससे जो उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान से यदि हम अपने आप को थोड़ा सा आप्लावित करें, उस ज्ञान को यदि हम थोड़ा सा धारण करेंगे, तो शायद इंद्रियों की जो गुलामी है, इंद्रियों के जो भटकाव है, वो रुक जाएंगे। और उसके साथ साथ उस परम पिता परमेश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का गुणगान, उसका ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, ये भी हमारे इस काम में बहुत सहयोग करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो इसको चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अल्पज्ञ हो, थोड़ा जानने वाले हो, यदि वो सेवा करते हैं तो सेवा से भी चित्त की शुद्धि होती है। परम पूज्य गुरु जी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यदि इंद्रियों को आपको नियंत्रण करना है, तो जो सदसेवा है, उस सदसेवा में अपने आप को लगा दीजिए। सेवा करते करते भी हमारी चित्तवृत्तियां ठहर जाती हैं, उसमें निर्मलता आने लगती है। अहंकार, दोष, ये सब नष्ट होने लगते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। खाली मन का मतलब क्या है? इसको ऐसे
सद्कार्यों में लगा दीजिए कि वो कहीं भटकने ही ना पाए। सेवा में लगा दीजिए। जग की सेवा में अपने आप को लगाने से ये हमारा जीवन निर्मल बन जाता है, पवित्र हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम अपने जीवन में इसको स्थान दे सकें। और जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए तो ये निरंतर करना ही चाहिए कि हम सेवा से ही आगे बढ़ेंगे। सेवा से ही मेवा है, लोग बोल देते हैं। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। मेवा क्या है? मेवा यही तो है, हमारी आंतरिक जो प्रसन्नता है, हमारा जो आंतरिक उत्साह है और जो परस्परता है, जो विचारों की, व्यवहारों की जो निर्मलता है, यही तो हमारी सच्ची पूंजी है। और साथ में कौन क्या ले जा सकता है? कुछ भी ले नहीं जा सकता। इसलिए एक बार हम संकल्प करें कि नहीं, मुझको जितेंद्रिय बनना ही बनना है, मुझको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही रखना है। एक बार भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज भी इस उपदेश को कई बार दोहराए कि हमको अपने मन में, क्रिया में तो लाना ही नहीं लाना, लेकिन मन में भी कभी भी अशुभ का, अधर्म का, अन्याय का यदि विचार आता है, भाव आता है, तो उसको लाना ही नहीं है। जब हम अशुभ का, अधर्म का, अन्याय का आदर करते हैं तो धीरे धीरे आकर के वो हमारे संस्कारों में बैठ जाता है। वो संस्कार वैसे हमारे बन जाते हैं। इसलिए यदि इससे बचना है तो निसंदेह हमको ओम ओम जपना है। जब ओम का सुमिरन करेंगे तो हमारा यह ज्ञान निरंतर परिपक्व होता जाएगा। इस पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। और यही बात जो हम प्रत्याहार का स्वाध्याय कर रहे हैं और इंद्रियों के विषय में महर्षि मनु के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनकी चर्चा हमने की। और यहाँ पर यह कहा, अगला श्लोक मैं 6वें अध्याय का आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसमें बताया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके मोक्ष के लिए सदा सामर्थ्य बढ़ाएं। जहां पर जो संन्यास प्रकरण चल रहा है उस में विशेष रूप से ये बात कही जा रही है कि सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, निश्चित रूप से यदि हम अपने जीवन में इसको धारण करेंगे तो मोक्ष के सच्चे अधिकारी बनेंगे। इसके बिना कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो इस श्लोक को लिखेंगे और समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। उच्चारण करेंगे। अल्पान्नाभ्यवहारेण रहस्थानासनेन च ह्रियमाणानि विषयी इंद्रियाणि निवर्तयेत्। अल्पान्नाभ्यवहारेण रहस्थानासनेन च ह्रियमाणानि विषयैः ह्रियमाणानि विषयैः इंद्रियाणि निवर्तयेत्। बहुत सुंदर बात ये कही यहाँ पर कि जो मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं, अर्थात मोक्ष का तात्पर्य सीधा हम उसी मोक्ष से ले लेते हैं, लेकिन हम अपने जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटे छोटे जो अवगुण हैं, उनको पहले हम अपने से दूर करें, उनसे तो पहले मुक्त हो जाएं। तो ये एक दृष्टि यहाँ पर दी है कि विषयी ह्रियमाणानि इंद्रियाणि। अल्पान्न, जो अल्प अन्न है, अल्प अन्न अव्यवहारेण,
विषयों के द्वारा उनकी ओर आकर्षित होने वाली इंद्रियां, ह्रियमाणानी, जो उनके द्वारा जो है अपने ओर आकर्षित की गई हैं, उनको जैसे कहा कि अन्न भी हो तो कैसा, अल्प, थोड़ा भोजन करके, च रह स्थान आसनेन, एकांत स्थान में निवास और उपासना में स्थित होकर के, एकांत स्थान में अपनी इंद्रियों का नियमन करके, संयमन करके व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए। और निवर्त्येत अर्थात उनसे, विषयों में जो आसक्ति है उससे व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए, उससे हटना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो वो इंद्रियां हमको अपने प्रभाव में, अपने दबाव में नहीं ला पाती हैं और हमारा सतत उत्थान होता रहता, हम ऊपर की ओर उठते रहते हैं। और यदि जरा सा भी लापरवाही हुई तो हमारा पतन हो जाता है। उत्थान के स्थान पर क्या होता है, पतन हो जाता है। इसलिए हम निश्चित रूप से यह ध्यान रखें कि विषयों के द्वारा उनकी ओर आकर्षित होने वाली इंद्रियों को थोड़ा भोजन करके और एकांत स्थान में निवास करके, उपासना में स्थित होकर के जो है वश में करें, विषयों की ओर से लौटा दें। जब हम ज्यादा भोजन करते हैं तो आलस्य भी आता है, प्रमाद भी आता है और विषयों की ओर हमारा अधिक ध्यान जाता है। शरीर में ज्यादा बल बढ़ेगा तो ज्यादा खुराफात बढ़ेगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिनका ज्यादा बल होता है वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अधिक भोजन करने से जो तमस आता है, और तमस आता है तो हमारी बुद्धि ठीक ठीक कार्य करना बंद कर देती है। हमारी बुद्धि धर्म में, हमारी बुद्धि स्वकर्म में, स्वकर्तव्य में जो है अपना पूरा पूरा आधिपत्य नहीं जमा पाती है, शिथिलता आने लगती है। लेकिन जब हम अल्प भोजन करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होता है, पराक्रम होता है, बुद्धि हमारी ठीक ठीक काम करती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक ठीक कर पाता है। कर्तव्य को ठीक ठीक करने के लिए अल्प भोजन करना चाहिए। अल्प ये विद्यार्थी जीवन में एक विशेष लक्षण है। बहुत श्लोक हुआ प्रचलित था, अभी आपको स्मरण हो या ना हो, अल्पाहारी है क्या, मतलब विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए, 5 लक्षण होने चाहिए। कौन से, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। तो ये जो 5 लक्षण है विद्यार्थियों के, इनमें अल्पाहारी भी होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता है कि भोजन जैसे अच्छा अच्छा सामने आया वैसे फिर हमारा मन जो है अस्थिर हो जाता है, हमारा मन अस्थिर हो गया और जो रसना है उसको अधिक अधिक खाने की इच्छा होती कि इसका रस ले लो, है फिर चाहे जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक भोजन कर्तव्यम, है कुछ भी हो जाए, अब सामने है तो इसको फिर हाँ ये भोगने के लिए ही है। ऐसा हम विचार करेंगे तो कभी भी हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। मोक्ष में बाधक है। यदि मोक्ष की हम आकांक्षा करते हैं, यदि मोक्ष के लिए आए हैं, वैसे जीवन तो इसीलिए मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। और यदि हम ऐसा भी नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन जीने का या इस पवित्र जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसी को आगे और विशेष कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयण क्षयण च। बहुत उत्तम श्लोक है, इसको आप लिखिए। राग द्वेष से युक्त व्यक्ति कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त होता है। और उसका जो भाव है वो भाव भले ही वो प्रकट न करे, यदि मन में किसी के प्रति भी ईर्षा द्वेष राग या उससे भी जब हमारे अंदर और अवगुण हो जाते, दुर्गुण आ जाते हैं तो और हमको परेशानी होती है।
तो इस विषय में महर्षि मनु लिख रहे हैं कि इंद्रियाणाम निरोधेन, इंद्रियाणाम निरोधेन इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च, क्षयेण च। अहिंसया च भूतानां अहिंसया च भूतानां अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते। बहुत उत्तम बात कही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भूतानां अमृतत्वाय अमृतत्वाय कल्पते। वही अध्याय इसका है, मनुस्मृति का छठा और मनुस्मृति का यहाँ पर जो है हमने 38वां लिखा था और ये 29 ये इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते। ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष होता ही होता है और ये बहुत बड़ा रोग है। राग और द्वेष ये क्या है? बहुत बड़ा रोग है। इसको कहते हैं आदि, ये मानसिक रोग है और शरीर में यदि पीड़ा कहीं है तो उसको व्याधि बोलते हैं। तो ये रोग है और ये रोग से कोई बचता नहीं है जल्दी से। तो कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम निरोधेन, निश्चयन निश्चित रूप से इंद्रियों की विषयों में जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को रोकने से, और राग द्वेष क्षयेण च, मोह और राग द्वेष, मोह या कह ले राग कह ले, द्वेष के क्षीण होने से
तथा भूतानाम अहिंसया, सब प्राणियों के प्रति मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा का आचरण करने से अमृतत्वाय कल्पते, मनुष्य मोक्ष प्राप्ति में सफल हो जाता है, मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाती है। महर्षि देव दयानंद जी लिख रहे हैं कि जो सन्यासी बुरे कामों से इंद्रियों के निरोध, राग द्वेष आदि दोषों के क्षय और निर्वैरता, ये महर्षि ने बार बार लिखा है कि यदि हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि अपने जीवन में मोक्ष को चाहते हैं, विशेषकर ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए, तो उसके जीवन में कभी भी किसी के लिए वैर भाव नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी से वैर ना रखें, किसी से जो है छल कपट द्वेष ईर्ष्या का भाव ना रखें, किसी से शत्रुता का भाव ना रखें, और सब प्राणियों का कल्याण करता है। यहां पर कहा कि वो निर्वैरता से सब प्राणियों का क्या करता है, कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ये संस्कार विधि में संन्यास प्रकरण में भी महर्षि ने लिखा और अन्य स्थानों पर भी सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। तो निश्चित रूप से हम जब किसी के छोटे से दोष में उसको अपना वैरी समझ लेते हैं, छोटे छोटे व्यवहारों में हम एक दूसरे में जो है कटुता का भाव रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्मोन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि आत्मोन्नति चाहते हैं, आंतरिक सुख शांति चाहते हैं, प्रसन्न चेतस रहना चाहते हैं, प्रसन्न चेता बनकर के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, तो हमको किसी से वैर नहीं करना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि वैर तो हम नहीं करते लेकिन दूसरे लोग कर लेते हैं, तो हम क्या करें? उनको करने दीजिए, उनको करने दीजिए, लेकिन अपने मन में हम किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें, ईर्ष्या न रखें। फिर आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ यदि कोई चोर डकैत लुटेरा आतंकवादी आ जाए और आप बोलते हैं उससे वैर मत रखो। यही बात तो वहां पर भगवान ने कही है कि आप धर्म युद्ध करो, हे पार्थ धर्म युद्ध करो, लेकिन ज्वर रहित होकर के करो। किसी को द्वेष से, ईर्ष्या से या शत्रु भाव से नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने स्वकर्तव्य के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश धर्म की उन्नति के लिए यदि आपको किसी का संहार भी करना पड़ रहा है, किसी का तिरस्कार करना पड़ रहा है, तो भी वहां पर आपके अंदर उसके प्रति राग द्वेष नहीं आना चाहिए। बड़ा कठिन काम है, कैसे हो सकता है? संभव नहीं है, लेकिन बात तो यही है। कितना कठिन काम है ये, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, और किसी का संहार करना हो तो ये तो बड़ा कठिन काम है। तो यहाँ पर यह बात कही कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से यही भाव हो कि यहाँ दो बातें आई हैं कि अहिंसा और राग और द्वेष, इंद्रियों का निरोध। तो यही बात वहां भी कही कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। ये भी महर्षि पतंजलि ने लिखा कि नहीं, कि अहिंसा का पालन करने से क्या सिद्ध होगा, क्या इससे प्राप्ति होगी, उसका फल क्या है। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा की प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो अहिंसा की सिद्धि से निर्वैरता आ जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, और उसको प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंद्रियों को जब संयमित रखेंगे, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारे अंदर का जो किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी से वैर है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्षीण होने लगता है। और ये अगर सिद्ध हमने कर लिया तो हम जीते जागते समाधि को प्राप्त हो गए, अर्थात चलते फिरते हमारी समाधि लगेगी, हम समाधान में रहेंगे। आज यही तो झगड़ा है,
यही बार बार व्यवधान आ जाता है, नहीं उससे पटरी मेरी नहीं खाती। छोटा सा बच्चा, वो भी मेरे से बात मत करना, मैं टेंशन में हूं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है, छोटे छोटे जो है ऐसी छोटी सी आयु में लोग ऐसे कुसंस्कार को पाल रहे हैं जिससे कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम ऋषियों के मार्ग का अनुशीलन करें, हम ऐसे जीवन को जिए जिससे हमारा यह कल्याण हो सके, यह लोक और परलोक दोनों सुधर सके, संवर सके। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।